तो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स। और हमने पहले जो वीडियो है इससे पहले वाला, उसमें ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी की थी। और अब हम करने जा रहे हैं, ये तो कोई एक्टिविटी है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी। मैं आपको समझाऊंगा अभी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो आपने अब तक जो इसमें समझा है चैप्टर के अंदर, इस पेज तक आपने समझा एंगल्स के बारे में, और वे एंगल्स थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। उसके बाद आपने समझा लीनियर पेयर, वो भी एंगल्स की ही प्रॉपर्टी थी। अब आप लाइनों की प्रॉपर्टी समझने जा रहे हैं, जिसमें लाइनों की प्रॉपर्टी में आ रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो चलिए देखिए समझिए। वैसे ये ट्राइदीज है, पेज नंबर 101 का। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को दबाना। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और हैप्पी रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। कमेंट कीजिए कुछ, अगर मुझे फिर इससे पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो मैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत है तो उसको देखा जाएगा। और कुछ वीडियो में समझ में नहीं आया तो वो बोलिए, उसको फिर बताया जाएगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? वैसे इसमें, हाँ बिल्कुल, इसमें यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। अगर देखिए कोई क्रॉस ऐसे बना रही है, दो लाइनें हैं जो ऐसे क्रॉस बना रही है, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये है एंगल 4। ओके, तो जब एंगल 1 एक छोड़कर, जो इसका एडजेसेंट एंगल है वो ये है, इसको छोड़ के जो नेक्स्ट एंगल होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीके से ये वाला एंगल, इसके बाद जो एडजेसेंट एंगल है इसके तुरंत बाद ये है, इसको छोड़ के जो नेक्स्ट एंगल है यानी कि एडजेसेंट का एडजेसेंट, वो बराबर होंगे। तो एंगल 4 और एंगल 2 बराबर होंगे। क्यों? VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है। अब हम सॉल्यूशन करने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दे रखी है, बना भी लेते हैं इसको। ये एंगल 2 गिवन है, ये एंगल 1 और ये है एंगल 3। ओके, वेरी गुड, समझ में आया ना। अब आपको दिया हुआ है एंगल 1 30 डिग्री। ये एंगल जो है ये आपको गिवन है, यहाँ 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये 30 डिग्री यहाँ पे। याद रहे कोई 130 डिग्री नहीं है, ये एंगल का नाम है। ठीक है तो एंगल 1 30 डिग्री है, हमें एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे एक तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी। एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के। एंगल 1 दे रखा है आपको 30 डिग्री। क्यों भला? ये है आपको गिवन एंगल 1 और ये एंगल 3, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? VOA, ये लिख देंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, या फिर हम पूरा लिखें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, जब एक बार 2 बार एग्जाम में आता है तो उसके अंदर आपको सिर्फ पूरा का पूरा ये लिख लेना ही सही रहता है। और अगर नोटबुक में कर रहे हैं, बार बार ये चीज़ आ रही है, तो आप VOA लिख दीजिए। तो वहाँ पे एग्ज़ाम में, टेस्ट में, यूटीज में आप रिस्क मत लीजिए, पूरी फॉर्म लिखिए। तो एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों के दोनों क्या है, फिर 30 डिग्री हो गया, क्योंकि एंगल 1 30 डिग्री गिवन था।
तो एंगल 3 एंगल 1 के बराबर है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो एक हमारा काम हो गया एंगल 3 निकालने का। नेक्स्ट आता है एंगल 2। ये दोनों एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 2 कह लीजिए, या एंगल 3 और एंगल 2 कह लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम जो होगा एक ही साइड में इसके 180 डिग्री होगा। तो ये और ये इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर। मैं LP भी लिख सकता था शॉर्ट फॉर्म में। अब एंगल 2 की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन और 3 की वैल्यू हमने निकाल ली थी 30 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू आई 180 माइनस 30। 180 में से 30 माइनस करेंगे 150 आ गया। एंगल 2 की वैल्यू हुई 150 डिग्री, और एंगल 1 की वैल्यू तो दे रखी थी, एंगल 3 की वैल्यू निकालनी थी। एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू निकालनी थी इस फिगर से, जो हमने ये फिगर बना ली, और एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू हमने निकाल ली। आंसर समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें है गिवन एन एग्जाम्पल। गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को बताते हुए कोई एग्जाम्पल्स दीजिए। तो सोचा जाए कि ऐसा एग्जाम्पल कहाँ होगा। आपने देखा होगा विंडो के अंदर, इस तरीके से ये विंडो है, इसके अंदर डिजाइन से बने हुए होते हैं। कैसे डिजाइन? जैसे कि बीच में ये दो ऐसे होंगे और यहाँ पे ऐसे। देखे होंगे आपने ऐसे डिजाइन्स, ऐसे कुछ डिजाइन्स होते हैं। तो क्या कहेंगे, यहाँ पे बन रहे हैं ना वर्टिकल अपोजिट एंगल से, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये वाला और एंगल और ये वाला एंगल, इसी तरीके से हर एक के अंदर। तो एग्जाम्पल क्या हुआ, इन विंडो डिजाइन ऑफ ग्रिल। और ये तो एक एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से आप ग्रिल जो कुकिंग करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, छलनी के अंदर भी होता है ना, इन द ग्रिल, या फिर ये कह लीजिए ग्रीड, इन द ग्रीड ऑफ ग्रास पेपर। कौन सा होता है वो, ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में भी आप देखते हो उसमें ऐसी ऐसी लाइनें होती है, स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं ना, तो वहाँ पे तो बहुत सारे इस तरीके के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। ये भी 10 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ग्राफ पेपर कह लीजिए। चलिए इतना, एक क्या हो गया, ये ग्राफ पेपर। क्लियर है? तो मैंने 2 एग्जांपल दे दिए। इसी तरीके से आपके आसपास और भी होते हैं, जैसे वो जलेबी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उसके अंदर जो कढ़ाई के ऊपर होता है वो ऐसा गोल गोल सा, जिस पर फिर जलेबी रखते हैं, और फिर कितने ही एग्जांपल्स हो जाएंगे। छलनी के अंदर भी ऐसा होता है, स्टीव, सीव होते हैं, सीव, छलनी, है ना। ओके, तो ये इस तरीके से हमने ये वाला ट्राइदिस कर लिया, और इसके बाद हम करेंगे स्टार्टिंग ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ एक्सरसाइज 5.1। तो देखिएगा, समझिएगा, कर करके ज़रूर देखिएगा। अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। जितना आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा मैथ के अंदर, ना केवल मैथ में बल्कि हर उस चीज़ में जिसमें आप दिमाग लगाएंगे, चाहे वो अच्छी चीज़ हो
चाहे बुरी। और मुझे पता है कि आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, बुरी चीज़ में तो दिमाग लगाएंगे नहीं, क्योंकि पता है कि बुरी चीज़ हमें गिरावट की तरफ लेके जाएगी। तो अच्छी चीज़ों में, पढ़ाई में दिमाग लगाइए, जो आपको अपग्रेड करेगी, आपको बढ़ाएगी, आपका विकास करेगी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के साथ।